नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कामयाबी आपको तभी प्राप्त होगा जब आपका दुश्मन भी आपका तारीफ करे। और दोस्तों यही कुछ हुआ है भारत के साथ। हम लोग अब तक जान रहे थे कि भारत 2040 तक 50 तक सुपर पावर बनेगा, आर्थिक महाशक्ति बनेगा, और ये बात अमेरिका सहित पूरे यूरोप बोल रहा है कि भारत को रोकना असंभव है। लेकिन दोस्तों चाइना हमेशा बोलता था भारत कुछ नहीं कर रहा है, भारत तो केवल दिखावा कर रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यार दोस्तों, उसी चाइना ने भारत को महाशक्ति माना है, उभरता हुआ सुपर पावर माना है, और ओपनली कहा कि भारत का नीति सचमुच में हैरान करने वाला है। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, भारत को सलाम ठोका है। चीन के इस बयान से आप हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे आखिरकार चीन को ऐसा हो क्या गया। दोस्तों पिछले 3-4 रोज से दुनिया के तमाम बड़े बड़े मीडिया दुनिया के कोने कोने में भारत का तारीफ हो रहा है। पता क्यों? क्योंकि भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और पहले अमेरिका में जाके अमेरिकी को धो के आ गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का औकात दिखा के आ गया। चाहे ह्यूमन राइट का मुद्दा हो या फिर तेल या फिर गैस खरीदने का मुद्दा हो, रूस से हर एक मुद्दे पे इतिहास में पहली बार भारत ने अमेरिका का औकात दिखाया। दोस्तों अमेरिका का आज कई सारा दोस्त है, कई सारे दुश्मन है, लेकिन किसी में इतना दम नहीं जो अमेरिका में ही जाके अमेरिका का औकात दिखाए। हाँ दोस्तों, चीन में भी आज तक दम नहीं है और नहीं रूस में जो अमेरिका में जाकर ही अमेरिका को कुछ बोल पाए। लेकिन दोस्तों इतिहास का पहला देश भारत बना है जो अमेरिका में घुस के अमेरिकी मीडिया के सामने में, अमेरिका के विदेश मंत्री के सामने में जो बुरा हाल किया ना अमेरिका का, दुनिया सन रह गया, हैरान हो गया है। और उसी पे चीन ने तारीफ किया। चीन ने बहुत कुछ कहा। चीन ने कहा कि भारत को रोकना अब असंभव है, जो रास्ते में आएगा वो चूर चूर हो जाएगा, भारत से अब दोस्ती ही करना बेहतरीन हो। दोस्तों चीन के बयान को मैं हर एक पॉइंट बताऊंगा और बोलेंगे भैया आखिरकार चीन में इतना बदलाव कैसे आ गया, आखिरकार चीन चाह क्या रहा है। आप लोग पूरा वीडियो दोस्तों देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से अनुरोध है जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपका मित्र ये जान पाए दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है और दुनिया के इस रेस में भारत का पोजीशन क्या है, भारत चाह क्या रहा है। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों एस जयशंकर जी, बड़ी बात है दोस्तों, उनका विदेश नीति अब तक का सबसे आक्रामक है। सिंपल बात करें तो नो लटपट, नो बकवास, ओनली काम की बात करो। अगर बेतुका बात करोगे तो सामने में तुम्हारा धज्जिया उड़ा देंगे। दोस्तों एस जयशंकर जी का यही नीति है, चाहे कोई भी आ जाए। और अमेरिका को जब औकात दिखा दिया है जयशंकर जी ने, तो अब दुनिया के तमाम छोटे मोटे देश, चाहे ब्रिटेन हो या फिर कोई और देश हो, जो अमेरिका बदौलत कूद रहा था वो तो ऑलरेडी शांत हो गया है दोस्तों। और इसीलिए दुनिया के मीडिया में तारीफ हो रहा है कि जयशंकर जी पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे लोग जब नेता बनते हैं ना, विदेश मंत्री बनते हैं ना, तो यही होता है, देश का छवि पूरा हमेशा के लिए बदल जाता है। दोस्तों भारत में क्या है, अक्सर देखेंगे तो एक पॉलिटिशियन जो हमेशा से राजनीति करता है वो विदेश मंत्री बनता है। और दोस्तों जो पॉलिटिशियन होता है, राजनेता होता है, उसको विदेश के बारे में नॉलेज कम होता है। देखिए दोस्तों एस जयशंकर जी पढ़े लिखे लोग हैं तो उन्हें सब कुछ पता है कि दुनिया में चल क्या रहा है, और उसी अनुसार वो दुनिया का जवाब भी देता है। और इसी कारण से भारत को आज सब लोहा मान रहा है। अब बड़ी बात तो यह है, जब एस जयशंकर जी ने बयान दिया तो दुनिया में तारीफ हुआ ही। आज उसका सब फैन हो गया है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि भारत का नीति क्या कमाल का है। अब दोस्तों चीनी जो मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, जी हाँ दोस्तों चीन का ये मुख्य पत्र है, ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट भी किया है और अपने पत्र में लिखा भी है। उन्होंने पहले कहा कि पहली बात तो यह है, अमेरिका देखो एशिया का पावर क्या है। दोस्तों चीन ने कहा कि एशिया का पावर क्या है, अमेरिका में घुस के भारत ने उसका औकात दिखा दिया। और चीन ने पहले कहा कि अमेरिका को उभरते हुए सुपर पावर को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, अमेरिका को उभरते हुए सुपर पावर देश से बात करने का तमीज होना चाहिए, तमीज सीखना चाहिए। आप बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों चीन ओपनली कह रहा है कि भारत जो किया है वो बेहतरीन किया है, और भारत उभरता हुआ सुपर पावर है, उसे तुम बदतमीजी किया है तो इसीलिए तुम्हारा औकात दिखाया है। इतना ही नहीं, चीन ओपनली कहा कि अमेरिका वाले अपना महानता अपने पास रखे, अपना ज्ञान अपने पास रखे। आप आज़ाद भारत को, जी हाँ दोस्तों चीन ओपनली कह रहा है कि आज भारत आज़ाद है और आज़ाद भारत को आप ज्ञान नहीं दे सकते हैं, और वो भी उभरता हुआ सुपर पावर है, उसे आप ज्ञान नहीं दे सकते हैं। पहले तो आप तमीज़ सीखिए, उसके बाद ही कुछ सोच विचार के बोलिए और अपना ज्ञान अपने पास रखिए। अगर भविष्य में इसी प्रकार का ज्ञान देते रहे तो आपको पूरे एशियन कंट्री औकात दिखाता रहेगा। दोस्तों चीन ने ओपनली कहा कि भारत के इस बयान से हम पूरा खुश हैं और उसका मैं जोरदार समर्थन दे रहा हूँ। और पहले कहा कि जिस प्रकार से एस जयशंकर जी ह्यूमन राइट के मुद्दा पे अमेरिका का औकात दिखाया, जी हाँ दोस्तों एस जयशंकर जी ने ओपनली कहा कि अगर अमेरिका वाले
भारत के बारे में जानकारी रखता है, भारत में क्या हो रहा है, कहाँ पे ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है, वो भी झूठ फूसका, तो हम भी अब अमेरिका के हर एक ह्यूमन राइट पर ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर आपका अधिकार है हमारे ऊपर ध्यान रखने का, तो हम भी आपके ऊपर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों चीन इसी से खुश है, आखिरकार भारत ने ये कर दिखाया। इतना ही नहीं, भारत ने पहले कहा था कि जितना डीजल या फिर पेट्रोल या फिर गैस हम रसिया से एक महीना में खरीदते हैं, उतना तो केवल एक दिन में खरीदता है यूरोप वाले, किसे, रूस से खरीदता है। और दोस्तों इसी बयान को लेकर चाइना खुश है, बोल रहा है कि भारत आखिरकार अब दुनिया को एक दिशा दिखाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों चीन ने हिंट में यह भी कह दिया कि अगर भारत, रसिया, चाइना सचमुच में एक हो जाता है, मित्र बन जाता है, तो भविष्य में ये अमेरिका का काल आ जाएगा और यूरोप अपना मुंह छिपाते फिरेगा। फिर तो अमेरिका, यूरोप हमारे सामने में नतमस्तक हो जाएगा। और दोस्तों चीनी लोग जमकर तारीफ कर रहा है, चीनी लोग बोल रहा है कि चाहे जो भी हो। दोस्तों चीन के थिंक टैंक बोल रहा है कि हमें अब तक लग रहा था कि भारत अमेरिका के इशारों पे डांस कर रहा है, अमेरिका जो बोल रहा है भारत वही कर रहा है, लेकिन हम लोग का मत बिल्कुल ही गलत है। भारत सचमुच में आज आज़ाद है, किसी के ग्रुप में नहीं है, ना तो रूस के ग्रुप में है, नहीं अमेरिका के ग्रुप में है, नहीं चीन के ग्रुप में है, वो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी अपनाया हुआ है। और दोस्तों यही बात आज से कुछ दिन पहले इमरान खान 2-3 बार कहा है कि भारत का विदेश नीति बेहतरीन है। अब दोस्तों आप ही सोचिए, भारत का 2 ही दुश्मन है, वो है पाकिस्तान और चाइना। और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान चिल्ला चिल्ला के एक बार नहीं कई बार बोला है कि भारत का विदेश नीति सबसे सुपर है, भारत से दुनिया को सीखने की जरूरत है। और दोस्तों आज यही बात चीन बोल दिया है, यानी चीन भी बोल दिया है कि भारत का विदेश नीति हम लोग से बहुत ही बेहतरीन है, दुनिया उससे सीखे। दोस्तों अगर हमारा दोनों दुश्मन हमारा तारीफ कर दे तो समझो आप सचमुच में कामयाब आप हो चुके हैं। इसीलिए मैं बोला ना कि कामयाबी आपको तभी मिलेगा जब आपका दुश्मन आपका तारीफ करे। दुश्मन तो हमेशा आपका बुराई करता है, लेकिन जब तारीफ करना शुरू कर दे समझो दुश्मन भी झुक चुका है। और दोस्तों ये साबित आज हो चुका है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो आखिरकार इतना कुछ हुआ तो अमेरिका क्या बोला। दोस्तों अमेरिका को अंत में अपने आप को बेइज्जती महसूस हो गया, वो समझ गया कि हम जो गलती किए हैं उसका फल हमें अब मिल चुका है, भारत अब हमें छोड़ने वाला है नहीं। आप पता है दोस्तों अमेरिका पता क्या बोला है कि भैया भारत तो हमारा अच्छा मित्र है, अब हम लोग किसी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, हम लोग अब और दोस्ती बढ़ाएंगे, अब भारत का मुद्दा अपने पास, मेरा मुद्दा अपने पास, किसी भी मुद्दे पे हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, केवल दोस्ती ही दोस्ती निभाएंगे। दोस्तों अमेरिका अपना जो बदनामी छुपाने के लिए इस तरह का बयान दे रहा है, और अमेरिका समझ चुका है कि भारत ने जो उसका खाल उधेरा है अमेरिका में जाके। दोस्तों यह एक ऐतिहासिक स्पीच था, और बड़ी बात तो यह है बाइडन को पता है कि किसी भी हालत में भारत को छोड़ना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब से बाइडन आया तब से केवल जगह जगह दोस्तों बलंडर हुआ है, बाइडन केवल बड़ा नुकसान ही करवाया है। चाहे अफगानिस्तान में देखिए तालिबान का सत्ता आ गया, रूस देखिए यूक्रेन पर हमला कर दिया, अब लग रहा है कि चीन भी ताइवान पर हमला कर देगा। और दोस्तों बाइडन को पता है कि अगर इस समय भारत हमारा साथ छोड़ दे तो फिर अमेरिका अनाथ हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, फिर तो अमेरिका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और अमेरिका के इतिहास में बाइडन सबसे बड़ा विलन माना जाएगा। इसीलिए दोस्तों बाइडन अब भारत को खुश करने में लगा हुआ है। भारत कुछ भी करे लेकिन अमेरिका अब केवल शांत रहेगा, भारत को केवल ऑफर देता रहेगा। उसके बाद अब मजबूरी यही है कि हमें वो आंख दिखा भी नहीं सकता है।